दोस्तों, बगल से टीवी पर आपको एक भाजपा का मंत्री दिखाई दे रहा होगा। भाजपा के इस मंत्री की जांच के लिए आईजी, डीआईजी, एसपी यानी कि एक एसआईटी नियुक्त की गई है। उसमें आईजी और डीआईजी को लेकर के अब कांग्रेस को शक होने लगा है। कांग्रेस शक कर रही है कि ये आईजी और डीआईजी निष्पक्ष जांच कर पाएंगे क्या, और इसकी वजह क्या है वो जानकर के आपके और होश उड़ जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी सही कह रही है क्या। ऐसे में भाजपा के उस बदतमीज मंत्री, बदजुबान मंत्री विजय शाह की एसआईटी पर शुरुआत में ही सवाल उठने लगा है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि भाजपा का एक मंत्री जो एमपी से है, खंडवा के हरसूद से है, विजय शाह, उसने सेना की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे पूरे देश का सिर शर्म से झुक गया था। इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित के आदेश दिए थे। उस आदेश पर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक एसआईटी गठित कर दी, लेकिन इस 3 सदस्य जो एसआईटी है उसमें जब आप नाम सुनेंगे और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, इसमें जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक आईजी हैं जिनका नाम है प्रमोद वर्मा, ये आईजी सागर हैं। दूसरे डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती और एसपी डिंडोरिया वाहिनी सिंह। कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष है मध्य प्रदेश में, उमंग सिंगार, उन्होंने सवाल उठा दिया आईजी को लेकर के, डीआईजी को लेकर के। वजह जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे और हो सकता है कि आप भी ये सवाल करने लगे। यहां पर नेता प्रतिपक्ष जो उमंग सिंगार है वो ये कह रहे हैं कि ये जो जांच अधिकारी हैं, इसमें ये 2 अधिकारी शाह के प्रभाव वाले जिलों में रह चुके हैं पहले, जिसमें एक जो नाम है वो है प्रमोद वर्मा। ये 2010 में खरगोन एसपी थे। तब विजय शाह, जिनकी ये जांच करेंगे, वो उस जिले के प्रभारी मंत्री थे, ये कह रहे हैं उमंग सिंगार। तो वही डी कल्याण चक्रवर्ती 2018 में खरगोन के एसपी थे। उस समय शाह वन मंत्री थे। यानी जिन अफसरों ने पहले शाह के अधीन काम किया है, उनके जो है अधीन काम किया है, तो क्या ऐसे में जांच कर पाएंगे क्या, ये कांग्रेस सवाल उठा रही है। उमंग सिंगार सवाल उठा रहे हैं, क्या ये जांच है या फिर बचाव अभियान, क्वेश्चन मार्क। ये उमंग सिंगार कह रहे हैं कि जांच है या फिर बचाने का प्रयास हो रहा है। भाजपा के विजय शाह को, भाजपा के मंत्री को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देने के नाम पर सरकार आंख मिचोली का खेल तो नहीं खेल रही है। ये उमंग सिंगार के सवाल हैं, कांग्रेस पार्टी से उमंग सिंगार, और ये सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में दोस्तों इस सवाल उठता है, जो सिंगार कह रहे हैं कि जांच कमेटी है या शाह को लेकर के एक बचाव अभियान चल रहा है, यानी कि भाजपा के मंत्री विजय शाह को बचाने की कोशिश की जा रही है क्या। ऐसे में इस सवाल कांग्रेस पार्टी, और जो है कांग्रेस पार्टी जो सवाल उठा रही है, ऐसे में शायद कांग्रेस पार्टी या उनके नेताओं के मन में यह भी आ रहा होगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इतने आरोप लगने के बाद, इतना संगीन आरोप, जहां पर मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान ले रहा है और मोहन यादव इस्तीफा नहीं ले रहे, मतलब मोहन यादव की नीयत, भाजपा की नीयत यहां पर साफ नहीं दिखाई दे रही। ऐसे में शायद इसलिए कांग्रेस पार्टी के उमंग सिंगार को लग रहा है कि इस वजह से कहीं जांच प्रभावित तो नहीं होगी। क्या उनमें हिम्मत होगी आईजी में, डीआईजी में, कि वो उनके बिल्कुल सही जांच कर पाए, मतलब निष्पक्ष जांच कर पाए। अगर उनके खिलाफ कोई चीज दिखाई दे रही है तो किसी दबाव में प्रभावित ना हो, जो जैसा है वैसा दिखा पाए। इसीलिए कांग्रेस के जो उमंग सिंगार सवाल उठा रहे हैं। अगर यहां पर विजय शाह का इस्तीफा हो जाता, नरेंद्र मोदी या मोहन यादव, अमित शाह इस्तीफा ले लेते, तो शायद यहां पर नियत पर सवाल नहीं उठते, एसआईटी पर सवाल नहीं उठते, क्योंकि व्यवहार और रवैया दिख जाता। यहां पर शुरुआत से विजय शाह के मामले में जो रवैया दिख रहा है भाजपा सरकार का, वो विजय शाह को बचाने का दिख रहा है, क्योंकि वो अपने भाजपा के मंत्री से इस्तीफा नहीं ले रहे, इसीलिए नियत पर सवाल उठ रहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या भाजपा पार्टी विजय शाह को बचाने की कोशिश करेगी, कर रही है? इस एसआईटी में जो आईजी, डीआईजी हैं, जिनको लेकर के कांग्रेस सवाल उठा रही है, क्या लगता है आपको, अगर किसी अधिकारी ने अधीन काम किया है किसी मंत्री के, तो वो निष्पक्ष जांच कर सकता है
हिम्मत जुटा सकता है जांच करने की, या फिर वो जांच प्रभावित हो सकती है? आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। और आप सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो जरूर सहयोग कीजिए, जिससे आप और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।